हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो हिंदी का पोर्शन होता है वहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके बारे में। तो आप भी अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आप वीडियो में बने रहिए। मैं जितना टॉपिक बताऊंगा आप लोग उतना टॉपिक एक नोटबुक में लिख लीजिए और उतना ही पढ़िए, क्योंकि एसएससी जीडी में हिंदी के पोर्शन में उतना ही से क्वेश्चन आता है, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो नोटबुक निकालिए और अपने पेन से उस पर लिख डालिए और ये टॉपिक पढ़ लीजिए। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, हिंदी की तैयारी करने के लिए आपके पास एक बुक होना चाहिए, ये वाला। अगर आपके पास यह लूसेंट सामान्य हिंदी नहीं है तो ये वाला ख़रीद लीजिए। एसएससी जीडी में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी 25/25 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी के पोर्शन में, 25 क्वेश्चन वो इसी बुक से पूछा जाता है, इससे कुछ बाहर नहीं पूछा जाता है। तो आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए उस टॉपिक को जान लेते हैं और मात्र उतना पढ़ कर जाइए। आप 25/25 ज़रूर करके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हिंदी की पोर्शन के लिए 10 टॉपिक से मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्तनी। वर्तनी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्या करेगा, अशुद्ध दे देगा और शुद्ध पूछेगा। जे इसका शुद्ध रूप क्या होगा। सपोज दे, जैसे अशुद्ध में दे दिया आकाश, बोलेगा इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो आकाश नहीं होकर आकाश होता है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हुआ, आकाश हुआ। जैसे तत्कालिक दे देगा, इसका शुद्ध रूप क्या है, तो तत्कालिक ना होकर तात्कालिक होता है। उसी तरह आगामी दे देगा तो आगामी हो गया अशुद्ध, इसका शुद्ध रूप होता है आगामी। तो वर्तनी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग वर्तनी को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। दूसरा जो हमारा ये है टॉपिक है वह है पर्यायवाची शब्द। हिंदी में पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ। इस सब टाइप का क्वेश्चन एसएससी जीडी में पर्यायवाची शब्द से पूछा जाता है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है विलोम शब्द। जैसे पूछ लेगा अदोष का विलोम क्या होगा, सदोष होगा। उसी तरह अग्रज का विलोम क्या होगा, अनुज होगा। अराग का विलोम सुराग। इस टाइप से विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, याद कर लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। जैसे जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जो अपनी बात से न टले, अटल। इस टाइप का क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है रिक्त स्थानों की पूर्ति। जैसे सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, तो वहाँ दे देगा घोर संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ज़्यादा संबंध है, ज़्यादा या कुछ और 4 ऑप्शन देता है, तो यहाँ पर घनिष्ठ हो जाएगा। फिर जैसे मानसरोवर तक पहुँचना डैश है, तो आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन देगा, दुर्गम, कठिन, ऐसे कुछ करके, तो वहाँ पे आपको चूज करना है। तो इसका होगा मानसरोवर तक पहुँचना डैश है, यानी दुर्गम है। तो इस प्रकार का रिक्त स्थानों की पूर्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और होता है रिक्त स्थानों से क्वेश्चन आता है, वहाँ पे रहता है अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसे हम गद्यांश बोलते हैं। वहाँ से एसएससी जीडी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है गद्यांश से। वो भी एक क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, लेकिन वो गद्यांश में है। तो वो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ कर जाइएगा, गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है वाक्य शुद्धिकरण। जैसे क्या करेगा, एक वाक्य दे देगा, उसको बोलेगा कहाँ त्रुटि है, या मतलब शुद्ध करने के लिए देगा, इसका शुद्ध रूप क्या है। जैसे देश की सम्मान की रक्षा करो, इसमें अशुद्ध कहाँ है, तो की नहीं होगा, यहाँ पे के होगा। देश के सम्मान की रक्षा करो। जैसे वह कुर्ता डालकर चला गया, तो यहाँ पे गलत क्या होगा, वह कुर्ता डालकर नहीं पहनकर, तो अशुद्ध शब्द डालकर हो गया, तो यहाँ पर डालकर नहीं होगा, पहनकर होगा। इस प्रकार वाक्य शुद्धिकरण से क्वेश्चन आता है।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरा। मुहावरा से क्वेश्चन बनता है, जैसे आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ खूब रोना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इनकार करना। इस सब टाइप के मुहावरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ या कहावतें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लोकोक्तियाँ और कहावतों से, जैसे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। मतलब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इसका मतलब क्या होगा? कहावत है तो इसका मतलब होगा मेल न खाना, मेल न खाना। 9 टॉपिक हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है क्रमबद्धता से है। क्रमबद्धता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको एक लाइन दे देगा बड़ा सा और उसको 4 से 5 डिवाइड में तोड़ देगा। फर्स्ट में मतलब फर्स्ट वाला तोड़ेगा, उसको फर्स्ट में रखेगा, सेकेंड वालों को थर्ड में कर देगा या फोर्थ में कर देगा, थर्ड वालों को 2 में कर देगा या 2 वालों को ऐसे मतलब चेंज कर देगा और बोलेगा क्रमबद्धता ज्ञात कीजिए, मतलब क्रम में लिखिए इसका। तो इस टाइप से क्रमबद्धता से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा टोटल टॉपिक हो गया 10 टाइप, और 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अगर कोई आपको संधि समास ये सब पढ़ा रहा है तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी में संधि समास ये सब नहीं पूछा जाता है। आप पिछला 2-4 साल का सिलेबस उठाकर देख लीजिए, कहीं भी संधि और समास का जिक्र नहीं है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो समझिए कि आपका टाइम वेस्ट ही कर रहा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि इतना सारा जो टॉपिक है वो क्लियर कीजिए पहले, उसके बाद संधि समास पढ़िए, पढ़ते रहिए। टाइम आपके पास ज़्यादा है तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में संधि और समास से क्वेश्चंस नहीं बनता है। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हैं। तो आज का हिंदी का टॉपिक मैंने पूरा कवर कर दिया, और अगले वीडियो में आप बोल रहे थे कि भूगोल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में क्या क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा। वो टॉपिक पढ़ कर जाइएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% बनेगा। और ये वाला हिंदी का पोर्शन मैंने बता दिया, इतना आप लोग कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।